एक लड़की के सीने में भाला घोंप दिया गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसी पल से उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जैसे ही पहरेदार अपनी जीत पर इतरा रहा था, आसपास के गांव वालों के चेहरे पर खौफ छा गया, क्योंकि वो लड़की चमत्कारिक रूप से वापस अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। वो राजा के बगल में खड़े पहरेदार को घूर रही थी। पहरेदार जैसे ही उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, लड़की ने एक ही झटके में भाला उसके सीने के आर पार कर दिया। पहरेदार की गर्दन को देखकर लड़की की आंखों में एक अजीब सी प्यास जागी। अगले ही पल वो उसकी गर्दन पर झपटी और उसका खून पीने लगी। देखते ही देखते लड़की का घाव पूरी तरह से भर गया। उसके चेहरे पर एक सुकून का भाव था। गांव वाले डर के मारे उसे राक्षस कहकर पुकारने लगे। उस वक्त लड़की पर जैसे कोई शैतानी ताकत हावी हो गई थी। कुछ ही देर में उसने आसपास के आधे से ज्यादा सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन राजा यह सब देखकर जरा भी नहीं डरा। उल्टा उसने लड़की को उकसाने के लिए खंजर सीधा उसकी माँ की गर्दन में घोंप दिया। बात कुछ दिन पहले की है। तब वो सिर्फ एक आम और भली लड़की हुआ करती थी। उस दिन राजा पहाड़ों में एक मूर्ति की पूजा करने आया था। छोटी लड़की भी उत्सुकता से उनके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही राजा वहां से गया, वो मूर्ति के सामने आ गई। तभी अनजाने में उसे वहां एक मोती मिला। अचानक एक पुजारी वहां आ गया, जिसे देखकर लड़की डरकर भाग गई। बाद में बच्चों ने वो मोती उस देवी की मूर्ति को चढ़ा दिया जिसकी वे पूजा करते थे। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसका मानना था कि बच्चों ने उसके मंदिर में घुसपैठ की है और देवताओं का मोती चुरा लिया है। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि बच्चों ने उस मोती को किसी दूसरी मूर्ति पर चढ़ा दिया था। राजा ने गुस्से में मंदिर को जलवा दिया और हुक्म दिया कि मंदिर में घुसने वाले सभी बच्चों और उनके परिवारों को मार डाला जाए। यह सुनकर लड़की और उसका परिवार डरकर एक छिपी हुई गुफा में जाकर छिप गए। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उस गुफा के अंदर एक बहुत पुरानी और रहस्यमयी ताकत मौजूद थी। जैसे ही लड़की उस गुफा के अंदर पहुंची, खेलते खेलते उसे अचानक एक टूटे हुए सिर वाली मूर्ति मिली। लड़की जल्दी से उसे देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसे एक चमगादड़ ने काट लिया। दूसरी तरफ माँ जैसे ही उसे ढूंढने के लिए बढ़ी, सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और लड़की उस मूर्ति के पास बेहोश होकर गिर पड़ी। जब वह दोबारा गुफा से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसका पूरा परिवार पकड़ा जा चुका है। माँ ने उसे भाग जाने के लिए कहा, लेकिन तभी राजा ने लड़की की माँ के शरीर में खंजर घोंप दिया। राजा ने एक ही वार में पिता को भी मार डाला। यह देखते ही लड़की गुस्से में अपने माता पिता की ओर दौड़ी। हालांकि दो पहरेदार उसे जी जान से रोक रहे थे, लेकिन लड़की की जबरदस्त ताकत ने उन दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद पीछे से एक सिपाही ने उसके सीने में भाला घोंप दिया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि लड़की चमत्कारिक रूप से जिंदा हो जाएगी। राजा ने उसे उकसाते हुए उसकी माँ को मार डाला। इससे लड़की गुस्से में आग बबूला होकर आगे बढ़ी और एक ही झटके में राजा का सीना चीर दिया। उस पल राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी लड़की के पास इतनी ताकत हो सकती है। मरते मरते माँ ने लड़की को बताया कि देवताओं ने उसे एक खास ताकत दी है। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वह उन बेगुनाह और बेसहारा लोगों के लिए लड़े। इसके बाद लड़की अकेली घने जंगलों में भाग गई। इस तरह छोटी सी चंद्रा धीरे धीरे बड़ी हुई, लेकिन वह सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ऐसा लगता था जैसे रात ही उसकी दुनिया हो। इसके बाद वह हर नई जगह कर वहां के सबसे बुरे इंसानों को ढूंढती और उनका खून पी जाती। आम लोगों के लिए चंद्रा एक देवी थी, लेकिन बाकी बुरे लोगों के लिए वह एक खूंखार यक्षिणी थी। हालांकि चंद्रा को अमरता मिल गई थी, लेकिन उसकी एक जानलेवा कमजोरी भी थी। एक दिन एक आदमी ने उसे ढूंढ निकाला। वह जैसे ही गुफा से बाहर निकली, उस आदमी ने एक ही वार में उसे घायल कर गिरा दिया। लेकिन उस आदमी ने उसे मारा नहीं, बल्कि चंद्रा का इलाज किया। पता चला कि उसने चंद्रा को घायल सिर्फ इसलिए किया था ताकि गांव वाले यकीन कर लें कि उसने यक्षिणी को भगा दिया है। उस आदमी ने चंद्रा को बताया कि वह ऐसी इसलिए बनी क्योंकि उसके खून में कोई अमर चीज मिल गई है और वह ऐसी अकेली नहीं है। वह आदमी चंद्रा को इसलिए ढूंढ रहा था ताकि वह उसके साथ मिलकर समाज को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे संक्रमितों से लड़ सके। ज्यादा वक्त नहीं लगा और वह आदमी उसे शहर ले आया। उसने चंद्रा से कहा कि वह अपनी पहचान छिपाकर रखे, यानी लो प्रोफाइल रहे। लेकिन उसी दिन चंद्रा ने देखा कि एक आदमी उसकी सहकर्मी से अपने प्यार का इजहार कर रहा है, मगर वह सहकर्मी उस आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। चंद्रा पहले तो इस मामले में पड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी उस आदमी ने तेजाब की एक बोतल निकाल ली। उसने औरत को धमकी दी कि जिसे वह पा नहीं सकता उसे वह अपने हाथों से बर्बाद कर देगा। जैसे ही वह आदमी सहकर्मी पर हमला करने वाला था, चंद्रा अचानक बीच में आ गई। आदमी ने उसे दफा हो जाने को कहा। चंद्रा ने सीधे तेजाब की बोतल पर हाथ मारकर उसे दीवार पर दे मारा। तेजाब के छींटों से वह आदमी दर्द के मारे तड़प उठा। इसके बाद चंद्रा ने एक ही घूंसे में उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। इससे वह आदमी भड़क गया। जैसे ही उसने चंद्रा को सबक सिखाने की सोची, चंद्रा ने ताबड़तोड़ हमलों से उसे हक्का बक्का कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चंद्रा के पास इतनी लड़ने की ताकत कहां से आई।
जैसे ही उसने सहकर्मी से कुछ पूछना चाहा, चंद्रा ने एक लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। लेकिन चंद्रा को यह नहीं पता था कि उस आदमी का भाई न सिर्फ पुलिस में था, बल्कि वह खुद भी एक इंसानी तस्कर था। उसी रात जब चंद्रा घर लौट रही थी, उस आदमी ने चंद्रा के कंधे पर एक इंजेक्शन घोंप दिया। कुछ ही देर में चंद्रा का शरीर कमजोर पड़ने लगा। वे लोग फौरन चंद्रा को घसीटकर एक गाड़ी में डालने लगे। हालांकि चंद्रा ने ताकत लगाकर लोहे के एक फ्रेम को मोड़ दिया, फिर भी तस्कर उसे पकड़कर गाड़ी में ले गए। लेकिन यह सब चंद्रा के पड़ोसी सनी ने देख लिया था। उसने फौरन किसी को पुलिस बुलाने के लिए कहा और खुद तस्करों की गाड़ी के पीछे लग गया। वे लोग चंद्रा को एक सुनसान फैक्ट्री में ले गए। जैसे ही वह तस्कर चंद्रा के साथ कुछ बुरा करने लगा, अचानक दो कुत्ते उस पर जोर जोर से भौंकने लगे। तस्कर ने खंजर निकाला और कुत्तों की तरफ बढ़ा। कुत्तों के भौंकने की आवाज से आखिरकार चंद्रा की बेहोशी टूट गई। यह देखकर कि चंद्रा जाग गई है, तस्कर ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर वह चंद्रा के कान के पास झुका और उससे पूछा कि क्या वह जानती है कि उसके साथ क्या होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, चंद्रा ने उन सभी तस्करों को पलक झपकते ही ढेर कर दिया। बदकिस्मती से ठीक उसी वक्त वहां पहुंचे सनी ने यह पूरा मंजर देख लिया। वह यह सब देखकर इतना डर गया कि वहीं बेहोश हो गया। जब सनी दोबारा होश में आया तो चंद्रा ने उससे कहा कि वह लाशों को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करे, वरना उसे भी उन्हीं लाशों के साथ ठिकाने लगा दिया जाएगा। बहुत जल्द उन दोनों ने लाशों को तेजाब से गलाकर पानी कर दिया। कुछ ही देर बाद उस तस्कर का पुलिस वाला भाई मौके पर पहुंचा, लेकिन उन्हें मौके पर सिर्फ कुछ दांत और एक कॉन्टैक्ट लेंस ही मिला। पुलिस वाले ने कसम खाई कि वह अपने भाई का बदला जरूर लेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जांच कहां से शुरू करे। तभी उसकी नजर सनी पर पड़ी, जो खौफ के मारे अखबार को घूर रहा था। पता चला कि अखबार में बीती रात की उसी घटना के बारे में छपा था। सनी की इस घबराहट भरी हरकत ने पुलिस वाले का ध्यान खींच लिया। घबराया हुआ सनी वह अखबार लेकर सीधा चंद्रा के पास गया। पुलिस वाले को बीती रात के एक दूसरे गवाह ने यह पक्का कर दिया था कि चंद्रा ही वह लड़की थी जिसे अगवा किया गया था। बाद में जैसे ही चंद्रा और सनी घर से निकले, वह पुलिस वाला छिपकर चंद्रा के घर में घुस गया। थोड़ी ही देर में उसे वही खोया हुआ कॉन्टैक्ट लेंस का डिब्बा मिल गया। साथ ही उसे फ्रिज के अंदर भारी मात्रा में खून मिला। इससे पुलिस वाले को यकीन हो गया कि बीती रात की कातिल चंद्रा ही थी। जैसे ही वह वहां से निकलने की सोचने लगा, अचानक चंद्रा वापस आ गई। पुलिस वाले ने फौरन अपनी पिस्तौल निकाली और तैयार हो गया। पुलिस वाले ने हाथ उठाकर फौरन कई गोलियां चलाईं, लेकिन चंद्रा उन सब से बच निकली। इसके बाद उसने पुलिस वाले का बाजू पकड़ लिया। पुलिस वाले ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रा ने उसके बाजू पर जोर से काट लिया। आवाज सुनकर सनी भागकर वहां आया। उसने चंद्रा से कहा कि वह पुलिस वाले को चोट न पहुंचाए, वरना वे बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। और ठीक उसी पल पुलिस वाले ने हाथ उठाकर चंद्रा पर गोली चला दी, लेकिन वह गोली चंद्रा के बजाय सनी को जा लगी। जैसे ही चंद्रा सनी का घाव देखने के लिए झुकी, पुलिस वाला फौरन खिड़की से कूदकर भाग गया। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए चंद्रा सनी को गाड़ी से एक वीरान क्लिनिक में ले गई। फिर उसने जो कुछ भी हुआ था उसकी खबर संगठन को दी। संगठन ने उसे जल्द से जल्द उनके ठिकाने पर पहुंचने को कहा, लेकिन तब तक खबरों में चंद्रा और सनी के वांटेड पोस्टर जारी हो चुके थे। जिस ड्राइवर ने उन्हें क्लिनिक तक पहुंचाया था, उसने फौरन पुलिस को फोन करके उन दोनों की सही लोकेशन बता दी। लेकिन ड्राइवर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह जो फोन पर बात कर रहा था, उसे पास में खड़ा सोने के दांत वाला एक आदमी सुन रहा था। दूसरी तरफ उसी वक्त उस पुलिस वाले को जिसे चंद्रा ने काटा था, एहसास हुआ कि उसकी सुनने की ताकत बहुत ज्यादा तेज हो गई है और उसे दूसरों की नसों में बहते खून की आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। उसी वक्त उसके अंदर खून की जबरदस्त प्यास जाग उठी। जैसे ही वह उसे चखने की सोचने लगा, तभी चश्मा पहने एक आदमी ने उसे बताया कि इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। जब वह पुलिस वाला घर लौटा तो उसने देखा कि उसका एक दांत टूट गया है और उसी जगह पर एक नया नुकीला दांत उग रहा था। दूसरी तरफ एक दूसरा पुलिस वाला छिपते छिपाते उस क्लिनिक तक पहुंच गया। जल्द ही उसकी नजर घायल सनी पर पड़ी। जैसे ही वह वांटेड तस्वीर से सनी का मिलान कर रहा था, चंद्रा अचानक उसके पीछे आ खड़ी हुई। चंद्रा जैसे ही उस पुलिस वाले पर छिपकर हमला करने वाली थी, उसे सिर पर गोली लग गई। पता चला कि एक दूसरा पुलिस वाला वहां पहुंच गया था जिसने गोली चलाई। इसके बाद वह अपने बड़े अफसरों को रिपोर्ट करने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक सोने के दांत वाला आदमी वहां प्रकट हो गया। यह देखकर वह पुलिस वाला बुरी तरह डर गया। वह जैसे ही भागने लगा, वैसे ही सीधा सोने के दांत वाले की बाहों में जा टकराया। उसने फौरन अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन सोने के दांत वाले ने वह उसे छीन ली। सोने के दांत वाले ने पिस्तौल पर हाथ फेरा और वह एक छोटे से सफेद फूल में बदल गई। पुलिस वाला हैरानी से देख ही रहा था कि सोने के दांत वाले ने उस फूल पर जादुई फूंक मारी। फूंक लगते ही पुलिस वाला एक भ्रम में फंस गया। अगले ही पल वह शीशों से घिर गया। उस पुलिस वाले को निपटाने के बाद उसने चंद्रा के सिर से फंसी हुई गोली निकाली और फिर उसे जगाया। पता चला कि सोने के दांत वाला संगठन का ही आदमी था।
जब तक बाकी पुलिस मौके पर पहुंची, सोने के दांत वाला चंद्रा और सनी को लेकर ठिकाने पर जा चुका था। संगठन के ठिकाने पर पहुंचने के बाद सनी ने उत्सुकता से पूछा कि सोने के दांत वाला आखिर कौन है। उसने सबको बताया कि वह असल में जादूगर है। चंद्रा ने फौरन उस पुलिस वाले के संक्रमित होने की खबर अपने बॉस को दी। बॉस ने चंद्रा को बताया कि वह खुद उस पुलिस वाले से नहीं निपट सकती। आगे के मामले को संभालने के लिए माहिर लोग हैं। उसे जल्द से जल्द यह शहर छोड़ना होगा। इस दौरान उन्हें एक तहखाने में छिपना था। जल्द ही उन्हें पता चला कि उस तहखाने में बहुत से अजीब लोग रहते थे। सोने के दांत वाले ने उन्हें चेतावनी दी कि वे बेवजह दूसरों की जासूसी न करें। इसके बाद उसने ताली बजाई और गायब हो गया। उसी समय स्पेशल पुलिस की एक बड़ी टीम ने ठिकाने को घेर लिया था। खबर मिलते ही चंद्रा ने फौरन अपने हथियार निकाल लिए। उसने सनी से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वह बाहर न निकले। धीरे धीरे चंद्रा की आंखें हरी हो गईं। उसने अपनी खून की प्यास वाली अवस्था को सक्रिय कर लिया था। जैसे ही स्पेशल पुलिस ने ठिकाने पर धावा बोला, चंद्रा अचानक उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। एक पुलिस वाला जैसे ही आगे बढ़कर देखने लगा, चंद्रा अचानक प्रकट हुई और देखते ही देखते उसने टीम को ढेर कर दिया। अगले ही पल कुछ और स्पेशल एजेंट अंदर घुसे। उन्होंने बिना कुछ कहे गोलियों से चंद्रा को छलनी कर दिया। गिरते गिरते चंद्रा ने सनी को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन सनी ने उसकी तरफ खून का एक बैग फेंका। एजेंटों को इस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि संक्रमित पुलिस वाला गायब हो चुका था। इन सब से दूर चंद्रा ने भी अगले शहर जाकर नई जिंदगी जीने का फैसला किया। कहानी का असली विलेन वो पुलिस वाला तो अब आजाद घूम रहा है। आपको क्या लगता है, वो शैतान बन चुका पुलिस वाला अब क्या तबाही मचाएगा? और क्या चंद्रा को नए शहर जाकर छिपना चाहिए था या रुककर उसका सामना करना चाहिए था? अपनी थ्योरी कमेंट्स में बताइए और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।